मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन, आप हज़रात के सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान। याद करो अल्लाह की नेमत को, याद करो अल्लाह की नेमत को। इज़ कुंतुम आदान, जब तुम आपस में जानी दुश्मन थे। उस नेमत को याद करो कि जब तुम आपस में, तुम्हारी जो दुश्मनियाँ थी वो कई 100 साल तक चलती थी जंगें। फरमाया उस नेमत को ना भूल जाना। इज़ कुंतुम आदान, जब तुम आपस में दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, उस नेमत के आने के सबब अल्लाह पाक ने तुम्हें आपस में याराना अता फरमाया और एक दूसरे के लिए तुम जाने देने लगे। फरमाया वकुंतुम इख़वानन, तुम जो जानी दुश्मन थे आपस में भाई बन गए। तो वो नेमत कौन सी है? बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह। हुजूर पाक के आने से कबल हर बंदा जानता है कि माँओं को मंडियों में फ़रोख्त कर देते थे लोग, वालिद को घर से निकाल देते थे, बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। ज़िंदा दरगोर का मतलब ये नहीं कि मार के फिर उसको दफन करते थे, बल्कि जीती जागती अपनी बेटी को गड्ढा खोद कर उसमें फेंक दिया जाता और ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी जाती। और जब एक जंग छिड़ जाती तो 40-40 साल तक जंग छिड़ी रहती। वो उनके बंदे मार देते, ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ जाते। नफ़रत का बोलबाला था, कहीं रहमत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यतीम बच्चियाँ भी पुकार पुकार के कह रही थी कब वो रहमतल लिल आलमीन नबी आएगा, जिनकी बशारतें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे के गए हैं। ग्रामी कदर हज़रात, अल्लाह पाक फरमाता इस नेमत को ना भूल जाना। बड़ी नेमतें अल्लाह ने बंदे को दी हैं। कौन कौन सी? हर नेमत ही अजीज़ है, हर नेमत के शान निराला है। किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो तो उसे एहसास होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत थी मेरे लिए। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि ये जो नेमत है महबूब की सूरत में मैंने तुम्हें दी है, इस नेमत पर मैं ख़ुद भी एहसान जतला रहा हूँ कि ये नेमत कोई आम नेमत नहीं है, बल्कि ये अल्लाह के भी महबूब हैं और अल्लाह पाक के बरगुज़ीदा भी हैं और ख़ातमुन नबीयीन भी बनकर दुनिया में आए हैं। फरमाया कि इस नेमत का चर्चा और इस नेमत का ज़िक्र तुम ना छोड़ना, इसलिए कि रसूलुल्लाह की आमद के साथ अल्लाह पाक ने अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दिए। वो माँ जिसे कभी बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया जाता था, उस माँ के कदमों के नीचे हुक्म हुआ कि जन्नत है। बेटियाँ जो ज़िंदा दरगोर की जाती थी, उनके लिए फ़रमाया जिसने अपनी 2 बेटियों का निकाह अपने हाथ से किया और उनको रुखसत किया, तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नत में वो बंदा मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगली हैं। वालिदैन को हुकूक दिए नबी अलैहिस्सलाम ने। ये काफिर लोग तो ये नहीं है कि ये हक पे चलने वाले हैं, इन्होंने हमारे तरीके अपना लिए। असल तरीका जो था मुसलमानों का था, जिसे मुसलमानों ने छोड़ दिया और गैर मुस्लिमों ने अपनाया उन्हें। इसीलिए आज वो हमसे बेहतर हालत में हैं हर लिहाज से। बाकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र और आपकी याद के बग़ैर बंदे को कुछ हासिल नहीं होता। सैयदा आमना पाक फरमाती हैं कि जब मेरे लफ्त जिगर और मेरे नूर नज़र की पैदाइश हुई तो उस वक़्त बेशुमार मोजज़ों का ज़हूर हुआ। मैंने आज मकसद मिलाद थोड़ा सा बयान करना है कि रसूलुल्लाह की आमद का मकसद क्या था। तो मैंने पढ़ा है किताबों में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सैयदा आमना पाक फरमाते हैं
इस हालत में तशरीफ़ लाए कि हालत सजदा में आपकी पेशानी थी। हमें दर्स दे रहे थे कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। आज अगर बंदा जुलूस निकाले, जुलूस का सवाब है, हर किसी को अपनी नीयत का सिला मिलता है। बंदा सारा दिन जुलूस में रहे, सारा दिन जो है मोटरसाइकिल पे कहीं इधर जा रहे हो कहीं इधर, तो इससे बेहतर ये है कि बंदा 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ ले। इसलिए कि जो बंदा सारा दिन जुलूस में है और उसने नमाज ही नहीं पढ़ी, 5 नमाज़ें उसने कज़ा कर दी है, उसने सिर्फ दिखलावा तो किया है, उसने जिस मकसद के लिए नबियों के ताजदार तशरीफ़ लाए थे उस मकसद को उसने पूरा नहीं किया। मैं हैरान हो गया एक हदीस पाक पढ़ के, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब आखिरी अय्याम थे दुनिया से, जब आप पर्दा फरमा गए ज़ाहिरी तौर पर, तो नमाज ज़ोर का वक़्त हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर को कहो कि नमाज़ पढ़ाएं। नबी अलैहिस्सलाम को बुखार होता और बहुत ज़्यादा बुखार था, हत्ता कि इतना सरकार को बुखार था, हम तो बुखार कहना भी बेअदबी समझते हैं। यानी ये जो बुखार था और ये जो आपको आजमाइश की घड़ी से आप गुज़रे हैं, तो ये बुखार भी अपना हुजूर की बारगाह से फैज़ हासिल करने के लिए आया था। दर मुस्तफ़ा से किसी बीमारी की क्या मजाल है कि सरकार पे आती, वो तो अपना हिस्सा लेने के लिए सरकार की बारगाह में आई थी। बहरहाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर अनवर पर पट्टियाँ हज़रत आयशा पाक करती बार बार, और कभी जो है वो माथे पे पट्टियाँ रखती और कभी हाथों पे। नबी अलैहिस्सलाम को बुखार बड़ा तेज़ था। अब उधर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज़ पढ़ाना शुरू कर दी और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली और ए अब्बास, मुझे भी ले चलो, मैंने भी बाजमात नमाज पढ़नी है। कुर्बान जाएँ, बयां से बाहर है ये बातें। यकीनन वो हमारे लिए कोई दर्स छोड़ रहे थे कि नमाज को आम ना समझना, कि बंदा जुलूस में है तो वो नमाज ही ना पढ़े तो फिर उसने क्या अमल किया, उसने तो अल्लाह के गज़ब को दावत दी है। सारी ज़िंदगी बंदा जुलूस में फिरता रहे ना और एक नमाज कज़ा कर दे तो एक नमाज का कफ़ारा सारी ज़िंदगी का जुलूस नहीं हो सकता। इसलिए कि वो अल्लाह और अल्लाह के महबूब का हुक्म है। दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, नबी अलैहिस्सलाम को जब सहाबा हज़रत अली और हज़रत अब्बास उठा कर ले जा रहे थे, इधर से मौला अली ने सरकार को उठाया हुआ था और इधर से हज़रत अब्बास ने, तो इस हाल में सरकार को लेकर जा रहे थे कि हुजूर के जो पाँव मुबारक थे वो लग नहीं रहे थे, वो ज़मीन पर घसीटते हुए जा रहे थे, घिसटते हुए वो जो पाँव मुबारक थे जा रहे थे, यानी सही तरह खड़े नहीं हो सकते थे सरकार। लेकिन इसके बावजूद फरमाया कि मैंने बाजमात नमाज की अदायगी करनी है, कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए फिर कोई उज़र नहीं चलता। इस हालत में भी रसूलुल्लाह जब सरकार सहाबा के पास पहुँचे तो सहाबा की नज़रें ही हुजूर के दर अनवर की तरफ लगी रहती थी। जब उन्होंने रसूलुल्लाह के आने की खुशबू को महसूस किया कि रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए हैं, इसलिए कि ये सरकार का एक मोजज़ा था। जिस गली से सरकार गुज़रते थे कई कई दिन तक उस गली से खुशबू मुस्तफ़ा आती रहती थी। जब मस्जिद नबवी में नबियों के ताजदार तशरीफ़ लाए तो तमाम सहाबा को रसूलुल्लाह की खुशबू नबूवत आई, तो तमाम सहाबा ने अपनी सफ़ें तोड़ दी और सफ़ें तोड़कर अपने रुख उधर कर लिए जिधर से जाने जाना तशरीफ़ ला रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आगे खड़े थे, पीछे से सहाबा ने तस्वीर की, यानी हाथों पर हाथ मारे सहाबा ने। ये निशानी होती है कि इमाम को आगाह करने के लिए सुबहान अल्लाह या फिर हथेली पे हथेली मार के आगाह किया जाता है। अब जब सहाबा ने ये मामला किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे आ गए। अर्ज़ की, आका आप तशरीफ़ लाएँ। फरमाया, नहीं अबू बकर तुम नमाज़ पढ़ाओ। एक रवायत में ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नमाज़ पढ़ाई और उनके पीछे बैठकर रसूलुल्लाह ने नमाज अदा फरमाई। लेकिन मुस्तनद रिवायत ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने आगे खड़े होना मुनासिब नहीं समझा। अर्ज़ की कि आका जब तक आप हैं ये मिंबर भी आपका है, मुसल्ला भी आपका है, हम भी आपके ही हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पीछे खड़े हुए
और सरकार ने बैठकर नमाज पढ़ाई। मज़े की बात यह है 2 रकातें हो गई थी जब सरकार आए थे, तो सहाबा ने 2 रकतें जो बकिया रहती थी, हालांकि नमाज के दौरान किसी से कलाम बंदा कर ले तो नमाज टूट जाती है, तो हज़रत अबू बकर हज़रत सरकार से गुफ्तगू कर रहे हैं और सहाबा हुजूर की ज़ियारत कर रहे हैं, और अंदाज़ ये बन गया कि काबे से मुंह भी हट गया था, किबले से मुंह फिर गए थे सहाबा के और सफ़ें टूट चुकी थी। लेकिन नबियों के ताजदार जब तशरीफ़ लाए तो आपने नमाज जो है वो मुकम्मल करवाई, सिर्फ 2 रकतें पढ़ाई जो सहाबा की रहती थी। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमा दिया कि मेरी बारगाह में खड़े होना और मेरी तरफ अपने रुख को फेर लेने से नमाज टूटती नहीं है, बल्कि नमाज कामिल ही तब होती है जब मुस्तफ़ा का दीदार होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बड़ी निराली है। हज़रत सैयदा हलीमा फरमाती हैं कि जब मैंने इस दुर्रे यतीम को लिया ना, मुझे रसूलुल्लाह ने जब कबूल किया दूध पिलाने के लिए, लोग जो थे वो देहातों में अपनी औलाद को भेज देते थे ताकि इनके आसाब और इनके जिस्मानी लिहाज से ये बच्चे मजबूत हो जाएं। तो हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पहली दफ़ा मैंने दाईं तरफ से सरकार को दूध दिया तो आपने दाईं तरफ से दूध पिया, और बाईं तरफ जब मैंने दूध पिलाने के लिए जब मैंने बाईं तरफ किया तो आपने नहीं पिया। मैं हैरान थी कि पिया क्यों नहीं। दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे, मैं तो अदल व इंसाफ का पैकर बन के आया हूँ, इसलिए कि एक और बच्चे की भी परवरिश हज़रत हलीमा सादिया करती थी। आप इरशाद फरमाती हैं उस एक बेटे का, मेरे दोनों पस्तानों से एक बेटा भी नहीं पेट भर के दूध पी सकता था, लेकिन जब रसूलुल्लाह मेरी छाती के साथ रसूलुल्लाह का मुंह मुबारक लगा, फरमाया कि फिर मैं अगर इन 2 को भी पिलाती और भी कोई होते तो उनके लिए भी मेरा दूध काफ़ी हो गया था। हुजूर के आने से बरकतें इतनी हो गई। आप इरशाद फरमाती हैं कि एक तरफ से पीते थे और कहते थे मेरा जो रज़ाई भाई है, दूध शरीक भाई है, उसका वो हिस्सा है तो मैं हिस्सा नहीं पीऊँगा। ये रसूलुल्लाह का अदल व इंसाफ है। रियासत मदीना के दावेदार और रियासत मदीना का जो है वो फितना फसाद करने वाले कि हम रियासत मदीना बना रहे हैं, फलां कर रहे हैं, पूरे मुल्क को वो आग में आप झोंक रहे हैं, मामलात ख़राब कर रहे हैं ख़ुद, और बाद में जो है वो कसूरवार मौलवी हैं, फलां है, यूँ है। तो ये कितनी देर तक इनका जुल्म और बर्बरियत रहेगी? मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ये ज़मीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े वक़्त के आसमान आए मगर उन्हें ज़मीन खा गई, कब्रें भी उनकी उजड़ गई, कब्रें भी उनकी वीरान पड़ी हैं, लेकिन सरकार का जिक्र हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और क़यामत तक हुजूर के आशिक आते रहेंगे और हुजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा देते रहेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं जब नबी अलैहिस्सलाम को मैं अपने घर में लेकर पहुंची तो मेरी घर में 1 दर्जन बकरियों की थी, सिर्फ एक ऊँटनी थी जो थोड़ा सा दूध देती और हमारे घर का गुजारा होता था। लेकिन जब से सरकार आए अल्लाह पाक ने इतनी बरकत पैदा फरमा दी कि सरकार की आमद की बरकत की वजह से सारा दूध जो बकरियां देने लगी और साथ ऊँटनी भी डबल ट्रिपल दूध देने लगी। हत्ता कि आप इरशाद फरमाती हैं इर्द गिर्द की जितनियां बस्तियां थी और जितने कबीले के लोग थे वो मेरे घर से आते और दूध लेकर फिर वापस जाते थे और कहते थे कि ये कैसे हो गया कि जो बकरियां जिन्हें चरने के लिए तुम चारा भी नहीं पूरा डाल सकते, इतना दूध के घर के तमाम बर्तन भर जाते हैं। तो सैयदा हलीमा इशारा करती ये सारी बरकत उस मुबारक की है जो पंघूड़े में इस वक्त तशरीफ़ फरमा है। जब से ये तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह पाक ने हमारी गुर्बत और गरीबी को दूर फरमा दिया है। हम जिधर भी जाते हैं अल्लाह पाक बरकतों के रास्ते हमारे लिए खोल देते हैं।
ये सरकार की बरक़ात हैं। इसी तरह हुज़ूर के ज़िक्र की भी बरकतें हैं। आप इरशाद फरमाते हैं हत्ता कि मेरी 50 बकरियाँ हो गई, 50 बकरियाँ, 6 माह के बाद वो 50 बकरियाँ फिर गाबन हो गई। और इस तरह मेरा माल जो था वो इतना कसीर हो गया कि कई वादियाँ मेरी बकरियों से भर गई। इसलिए कि बकरियां चराने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लेकर जाया करते। और जिस दिन नहीं जाते थे, एक दिन सरकार नहीं गए तो एक शेर ने एक बकरी को उठा लिया। आपका जो रज़ाई भाई था वो दौड़ता हुआ आया कि बकरी, शेर ने बकरी को उठा लिया है। तो हज़रत हलीमा सादिया अपने शौहर हज़रत कबशा को लेकर साथ जो है वो गई, तो उसने बकरी को खाया नहीं था, बल्कि उसने अपने साथ बिठाया हुआ था और साथ रसूलुल्लाह भी तशरीफ़ ले गए। जब उसने हजूर का मुखड़ा देखा तो बकरी को उसी तरह जाने दिया और हाल ज़ुबान हाल से ये कह रहा था, हम बकरियां खाने यहाँ नहीं आते, बल्कि हम तो रुख़ मुस्तफ़ा का जलवा और दीदार करने के लिए आए। ये बचपन मुस्तफ़ा था। अभी सरकार 6 साल के नहीं हुए थे, दूध पीते थे। अभी 1 साल 1.5 साल के थे कि दूध आप पीते थे हज़रत हलीमा सादिया का। आप इरशाद फरमाती हैं मैं रोज़ाना अजीब मंज़र देखती, इसलिए कि जब रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाते और ऊपर धूप होती तो बदली आकर हजूर को ऊपर साया कर दिया करते, बादल का टुकड़ा ऊपर ऊपर रहता कि अल्लाह के इस शेर और अल्लाह के महबूब को जो है वो धूप ना लगे कि आपको तकलीफ़ पहुँचे। हज़रत हलीमा सादिया इरशाद फरमाती हैं कि एक दिन मेरे कबीले की औरतें आई और कहने लगी कि हलीमा तुम बड़ी फजूल खर्च हो गई, पहले दीवा जलाने के लिए तुम्हारे पास तेल नहीं होता था, लेकिन आज सारी रात तुम्हारे रोशनदान से जो है वो बाहर रोशनियाँ निकलती रहती हैं, हमारे घर तक तुम्हारे घर के जो दीवे हैं इनकी रोशनी वहाँ तक पहुँचती है, क्या वजह है कि तुम रात को तो दिया बुझा दिया करो। तो वो जब ये कह रही थी तो हज़रत हलीमा सादिया सरकार के पास लेकर उनको चले गए। सरकार के पास हज़रत हलीमा सादिया ले गई और कहा मैंने तो जब ये हज़रत आए हैं, सरकार तशरीफ़ लाए हैं, उस दिन से तो मैंने अपने तमाम बर्तन जो है और तमाम जो दीवे थे वो मैंने तोड़ दिए हैं, इसलिए कि जब कहीं और जिस मकाम पर मुझे ज़रूरत पड़ती है कि रोशनी की ज़रूरत हो, फरमाया अगर साथ वाले कमरे में मुझे ज़रूरत होती है रोशनी की तो मैं रसूलुल्लाह को उठाकर उस कमरे में जाती हूँ तो वो कमरा हुज़ूर के चेहरे की बरकत से रोशन और मुला होता है। फरमाया कि जब कभी, और फिर औरतें आई और कहने लगी कि हलीमा सादिया इस बच्चे से कोई हमें भी कोई जो है वो दुआ करवा दें या इनका कोई पानी हमें दे दें कि हमारी बकरियों में भी अल्लाह पाक बरकत पैदा फरमा दे। आपने एक जो है वो बर्तन में पानी लिया हज़रत हलीमा सादिया ने और रसूलुल्लाह के दाएं पाँव की जो एड़ी थी उस पानी में घुमाया और कहा ये ले जाओ और अपनी बकरियों को पिला देना, पानी में मिक्स कर देना। खुदा की कसम वो कबीले वाले लोग जिन्हें भी पता चलता दम करवाने के लिए आते तो हज़रत हलीमा सादिया रसूलुल्लाह का दायां पाँव पानी में घुमा कर दे देती। जिस भी लाइलाज मरीज़ को पानी पिला दिया जाता या जिस बकरी को पिला दिया जाता, अल्लाह पाक उस सारी बकरी की नस्ल में बरकतें और रहमतों का नज़ूल फरमा दिया। ये रसूलुल्लाह का करम है, ये रसूलुल्लाह के वो मोजज़ात हैं कि अभी ज़ाहिरी तौर पर आपने ऐलान नबूवत नहीं किया, मगर सदके जाएँ कुर्बान जाएँ अल्लाह पाक की किस कदर आप पे इनायतें हैं, किस कदर रसूलुल्लाह के मोजज़ात का ज़हूर हुआ। हत्ता कि जब 13 साल आपकी उम्र मुबारक हुई, कहिए ना सुबहान अल्लाह। 13 साल जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक हुई तो हज़रत अबू तालिब तिजारत मुल्क शाम तिजारती काफ़िला लेकर जा रहे थे और चूँकि कफ़ालत हज़रत अबू तालिब करते थे आपकी, तो रास्ते में नबी अलैहिस्सलाम को भी साथ लिया और एक बहीरा राहिब का वहाँ गिरजा घर था जहाँ बहीरा राहिब रहता था। बहीरा राहिब रात के वक़्त उठा, पिछली रात, और अपने मुरीदीन से कहने लगा
वो 30 साल से अपने उस चर्च से बाहर नहीं आया था। 30 साल से वो इबादत कर रहा था और उसने तारिक दुनिया हो चुका था और अपने चर्च में ही रहता, लोगों को वाज़ व नसीहत और तबलीग करता, हज़रत ईसा का मानने वाला था। अब रात को वो उठा, अपने मुरीदीन से कहा कि खाने का बंदोबस्त किया जाए। उधर से रसूलुल्लाह निकल पड़े थे और इधर से वो कह रहा है कि बेहतरीन आलीशान ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाए। वो कहने लगे कि आप तो कभी इस चर्च से बाहर ही नहीं गए और सारी ज़िंदगी का आपका ये वुज़ू है कि आप कभी बाहर नहीं गए और ये आपके तकवे के ख़िलाफ़ आप समझते हैं कि मैं अपने चर्च से बाहर कदम रखूँ, मैं कहीं मर न जाऊँ, तो आप किसके लिए इतना एहतमाम कर रहे हैं? तो सदके जाइए। वो कहने लगे, वो जो राहिब था, बहीरा राहिब, कहने लगा कि खुदा की कसम, वो जो आखिर में नबी आखिरुज़्ज़मां तशरीफ़ लाएंगे, मैं इस तरफ से शहर मक्का की तरफ से उनकी आमद के असरात देख रहा हूँ और जैसे जैसे वक़्त गुज़रता है ये तुरात और ये ज़बूर और ये इंजील मुझे बताती है, मैं इन किताबों का हाफिज़ हूँ, ये किताब मुझे बता रही हैं, ये आसमानी किताबें, इसलिए कि जब नबी किसी सिमत की तरफ चलने का इरादा करता है तो सारे दरख्त और तमाम पत्थर उनकी तरफ झुकते हुए नज़र आते हैं और जिधर से अल्लाह का पैगंबर आ रहा होता है दरख्त भी उधर दरूद व सलाम पढ़ते हुए जो है वो नज़र आ जाया करते हैं। अब सुबह के वक़्त उसने अपनी खिड़की खोली हुई थी। आप सुबहान अल्लाह कहते रहें, इसलिए कि मैं हालत बुखार में भी आपके सामने मैं हुजूर पाक की बातें कर रहा हूँ, तो आप भी ज़रा गज के कहते रहें सुबहान अल्लाह। अब नबी अलैहिस्सलाम के इस्तिकबाल हो रहा है जी। अपने चर्च से बाहर निकलकर खिड़की खोल के ताज़ा हवा खाने के लिए इंतज़ार में था कि कब वो काफ़िला तशरीफ़ लाता है। जैसे जैसे रसूलुल्लाह का ये काफ़िला करीब आ रहा था, वो कहता है कि दरख्तों से दरूद व सलाम की आवाज़ें ज़्यादा होना शुरू हो गई। आँख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या है नज़र वो क्या देखे। खिड़की खोली और हवा खाने की नीयत से खड़ा था, लेकिन रसूलुल्लाह पे निगाह पड़ी तो मुस्तफ़ा की अदा उसे खा गई। जो हवा खाने के लिए खड़ा था उसे रसूलुल्लाह की अदा खा गई। अब उसने कहा कि ज़ियाफ़त का एहतमाम किया जाए। बोर्ड के दरख्त के नीचे ये सारे काफ़िले को बिठाया गया और उसने खाना तकसीम करना शुरू किया। लेकिन वो जो राहिब था, जो 30 साल से किसी को मिला नहीं था, हर किसी से गुफ्तगू करना अपनी इबादत की तौहीन समझता था, वो हर बंदे के चेहरे की तरफ देखता, हर इंसान को टटोलता और हर बच्चे को देखता कि वो कहाँ है जिसके इंतज़ार में, इसलिए कि इसने किताब में पढ़ा था, इंजील में और तुरैत में इसने पढ़ा था कि जो अल्लाह का आखिरी पैगंबर होगा, एक ज़माना आएगा कि वो इस मकाम से गुज़र कर मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। इसने उस दिन से इरादा कर लिया कि अल्लाह की कसम, अगर मेरी ज़िंदगी ने मेरा साथ दिया तो मैं मरने से पहले पहले नबी आखिरुज़्ज़मां की ज़ियारत करके मरूंगा करके। मरहबा या मुस्तफ़ा। अब वो जो हर एक को देखता कि नबूवत की और रिसालत की निशानियाँ किस बच्चे में हैं, वो कौन है जिस पर ये पत्थर और ये तमाम मखलूक़ात दरूद व सलाम पढ़ रही हैं। फिर हज़रत अबू तालिब से उसने पूछा कि तुम काफ़िले के सरदार हो, क्या कोई और बंदा या कोई बच्चा पीछे तो नहीं है काफ़िले के? उसने बताया किसी को नहीं था कि वो कोई और पीछे है या तुम ही हो सारे पहुंच गए हो। जनाब अबू तालिब ने कहा, एक छोटा बच्चा है मेरा भतीजा, उसको हमने सामान की हिफाजत करने के लिए वहाँ बिठा के आए हैं। वो हमारे सामान की और ऊँटों की रखवाली कर रहे हैं वहाँ बैठकर। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा, तुम्हारे लिए तो मैंने इंतज़ाम नहीं किया और ये जो लंगर का एहतमाम किया है
मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता क्या है? तुम जैसे तो करोड़ों तरसते हैं मेरा दीदार करने के लिए, मैं तो 30 साल से जिसकी एक झलक देखने के लिए अपना घर बार छोड़कर यहाँ बैठा हूँ। तुम्हारी दावत नहीं है, दावत तो नबी आखिरुज़्ज़मां की मैंने की है। वो उसने कहा कि आप उनको बुलाएं। अब नबी अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। बोर्ड के दरख्त के नीचे जो छाँव जहाँ जहाँ थी वहाँ पर तमाम काफ़िले वाले बैठे थे। अब रसूलुल्लाह आजिज़ी आपकी इतनी थी, आप धूप जिधर थी आप धूप में बैठ गए। सुबहान अल्लाह, आप उसी धूप में बैठ गए जहाँ आपको जगह मिली। अब वो बहीरा राहिब रसूलुल्लाह की नबूवत की अलामतें देख रहा था। जब आप वहाँ बैठे तो इधर साया था और दरख्त इधर झुका हुआ था, लेकिन जहाँ रसूलुल्लाह बैठे थे वहाँ धूप थी। अभी रसूलुल्लाह बैठे ही थे कि वो सारा दरख्त उसने झुक कर रसूलुल्लाह को ऊपर साया कर दिया। उसने अपनी तमाम शाखों को मोड़ा और रसूलुल्लाह के ऊपर छाँव कर दी। वो उठा और उसने रसूलुल्लाह के हाथ चूम लिए और कहा, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह की आखिरी पैगंबर और रसूल बनकर दुनिया में निकले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो बैठा और कहा, सारी नबूवत वाली अलामतें आप में है, सिर्फ एक निशानी रह गई है। मैंने इंजील में पढ़ा है कि उनके दो कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत अल्लाह लगाकर बचपन में पैदा फरमाएगा। आप अगर कपड़ा उठाएं तो मैं उस मोहरे नबूवत जिसके ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, जो रब ने मोहर लगाकर भेजी है, मुझे उस मोहर की ज़ियारत करवा दें। जब यहाँ से कपड़ा उठाया तो यहाँ पर जो है वो नूरानी अल्लाह पाक ने जो मोहर लगाकर भेजा था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, उसने बोसा दिया और कहा कि अल्लाह को मैं गवाह बनाकर कहता हूँ, अगर मैं आपके ऐलान से पहले मर गया तो मैं सबसे पहले आपका उम्मती भी हूँ और सबसे पहले मैं दीन ईसवी को छोड़कर मैं दीन मुहम्मदी में आता हूँ। कल क़यामत के दिन जब आप अपनी उम्मत को बुलाना तो इस गरीब को ना भूल जाना, मुझे भी अपने साथ। तो ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐलान नबूवत से पहले के वो मोजज़ात हैं जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ज़ाहिर हुए। अब बड़ी मोहब्बत वाली बात है, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह की कसम बचपन में मैं जिधर से गुजरता था एक पत्थर था जो जब भी मैं गुजरता तो वो कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक पत्थर था जो मुझे कहता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप इरशाद फरमाते हैं, जो दरख्त या जो पत्थर मुझे बचपन में मेरे ऊपर दरूद और सलाम भेजा करता था, मैं मोहम्मद आज उस पत्थर का नाम भी जानता हूँ और पहचानता भी हूँ जो मुझे बचपन में सलाम किया करता था। फरमाया, उन पत्थरों को मैं जानता हूँ जो मुझे सलाम किया करते थे। लेकिन आज लोगों को बड़ी तकलीफ़ है, रसूलुल्लाह नूर नहीं, कोई और बात नहीं मिलती, नूर नहीं है, फलां नहीं है। दोस्तों अजीज़ साथियों, आप हजरात ने जो हाजी इन्होंने देखा हुआ जबल नूर है ना जी, मक्का शरीफ में जबल नूर है। वहाँ किस वजह से सारे पहाड़ को नूर वाला पहाड़ कहा गया? आप हजरात को पता है कि 5 आयतें उतरी थी, उस पहाड़ में रसूलुल्लाह इबादत कर रहे थे। एक छोटी सी गार थी, वहाँ ज़रूर इबादत किया करते थे। 5 आयतें, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान, ये पहली वही 5 आयतें वहाँ उतरी। आज हर सऊदिया वाला और हर कलमा गो कहता ये नज़र आता है कि ये जबल नूर है, उसका नाम भी जबल नूर है, यानी ऐसा पत्थर जो नूरानी हो गया है, ऐसा पत्थर जो नूरानियत वाला है, ऐसा पत्थर जो नूर वाला पत्थर है, जो नूर वाला पहाड़ है। मैंने कहा इतने अंधे ना हो जाओ अकल के कि तुम रसूलुल्लाह से दुश्मनी मोल ले बैठो। रसूलुल्लाह जहाँ तशरीफ़ फरमाओ और इबादत करें और सिर्फ 5 आयतें कुरान की वहाँ नाजिल हो तो तुम उस पहाड़ को नूर वाला पहाड़ कह रहे हो। तो जिस मोहम्मद अरबी के सीने पर रब ने पूरा कुरान नाजिल किया वो कितना नूर और नला है।
अब जब हम आयत पढ़ते हैं कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, कि अल्लाह की तरफ से नूर आ गए, हम कहते हैं इस नूर से मुराद हजूर की ज़ात, और नहीं नहीं, इस नूर तो मुराद कुरान पाक है, कि अल्लाह की तरफ से ये नूर आ गया, इससे मुराद कुरान है। सदके जाइए, कागज़ां ते लिखा होया और हड्डियां ते लिखा होया तो नूर हो गया, तो जिस सीने ते पूरा कुरान उतरे हो फिर नूर अला नूर नहीं होया। यानी पहाड़ पर 5 आयतें उतरे तो वो नूर वाला हो जाता है, और रसूलुल्लाह के सीने पर 6666 आयतें उतरे, और रसूलुल्लाह यानी कुरान ही अगर नूर मनो तो फिर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह कैसे बशर ने जिन्हां दी जुबान विचों नूर ही निकलता है। यानी कुरान को अगर नूर मानो तो ये तो कुरान बना ही तब है जब रसूलुल्लाह की जुबान और होंठ हिले हैं तो ये कुरान नूर बना है। यानी जिन्हां दे मुंह मुबारक चों कुरान निकले तो रब नूर बना देवे, तो फिर अंदाज़ा कर लो जिदे लफ्ज़ नूर ने हो आप कितना नूर नला नूर हो। इसीलिए अकीदा वही ठीक है जो सहाबा का अकीदा था। सहाबा और अहले बैत का जो अकीदा था वही रखें आप, और हर जो है वो आरा वगैरह नथु खैरा के पीछे आप ना चलें। खुदा की कसम जो सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत से हट गया वो पुल सरात जो है वो उबूर नहीं कर सकेगा। पुल सरात नाम ही मोहब्बत मुस्तफ़ा, मोहब्बत सहाबा और मोहब्बत अहले बैत का नाम है। रसूलुल्लाह के सहाबा ने बताया कि हजूर पाक का इश्क किस तरह करना है। हजूर पाक से हज़रत अबू माजूरा एक दिन बैठे हुए थे, इनके बाल इतने लंबे थे, यहाँ से आगे से आपके बाल इतने लंबे थे कि वो जो चोटी थी बालों की वो ज़मीन पर लगा करते थे, वो इर्द गिर्द से कटवा देते थे। लेकिन यहाँ से हज़रत अबू माजूरा बड़े मशहूर सहाबी हैं, यहाँ से बाल नहीं कटवाते थे, बल्कि इनको लपेट कर अपने सर के ऊपर लपेट लेते और ऊपर इमामा बांध लिया करते थे, और जब कभी बैठते तो इन बालों को अपनी गोद में रख लिया करते थे। एक दिन सहाबा ने इसरार किया कि ये अबू माजूरा ये क्या मामला है, अजीब मंतक है तुम्हारी, यहाँ से बाल कटवाते नहीं हो और इनकी हिफाजत इतना करते हो कि कभी इन्हें चूमने लग जाते हो, कभी इनके ऊपर दस्तार और इमामा बांधते हो। तो अंदाज़ा करें हज़रत अबू माजूरा कहने लगे मैं बचपन में था, 9 हमारे साथी और थे, हज़रत बिलाल ने अजान दी किसी ग़ज़वे से वापसी पर, तो हम बच्चों ने हज़रत बिलाल की अजान की नकल उतारना शुरू कर दी। नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे बुलाया, कहा कि तुम बड़ी अच्छी अजान पढ़ते हो, बताओ मुझे सुनाओ अजान। हज़रत अबू माजूरा कहते हैं कि उस वक़्त मैं काफिर था, 15 साल मेरी उम्र थी, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ा ही दिली तौर पर बुग़्ज़ रखता था। मैं समझता था मुझसे ज़्यादा रसूलुल्लाह से नफ़रत करने वाला कोई नहीं है। जब मैंने आवाज़ें निकालनी शुरू की और अजान की आवाज़ें निकाली, रसूलुल्लाह ने अजान को सुना, कहा दोबारा फिर सुनाओ। कहा सरकार ने कि तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तुम्हारी आवाज़ बड़ी अच्छी है। आप इरशाद फरमाते रसूलुल्लाह ने मुझे सीने से लगाया और यहाँ अपना हाथ मुबारक रख दिया और कहा कि अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह तुम्हारे ईमान में बरकत अता फरमाए, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आप इरशाद फरमाते हैं फिर क्या पूछते हो, जो सबसे ज़्यादा मुझे सही नहीं लगते थे जब सीने से लगाया तो कायनात में जिससे मैं प्यार करता था सबसे ज़्यादा वो मुस्तफ़ा की ज़ात थी। आप इरशाद फरमाते हैं उस दिन से लेकर आज तक मैंने रसूलुल्लाह के इस तबर्रुक को कटवाया नहीं है कि जहाँ रसूलुल्लाह का हाथ लग गया है वो मेरे लिए एजाज़ बन गया है। अब मैं कब्र में भी इन बालों को साथ ले जाऊंगा और फरिश्तों से कहूँगा फरिश्तों ये वो बाल हैं जिसे रसूलुल्लाह ने हाथ से अपने हाथों से मुनव्वर और रोशन फरमा दिया था। यानी सहाबा हजूर से इतना प्यार करते, जहाँ एक दफ़ा हजूर पाक ने हाथ फेर दिया हज़रत अबू माजूरा ने, वहाँ जो है वो बालों को नहीं कटवाया और सारी ज़िंदगी उन बालों को चूमा करते थे। ये वो मोहब्बतें हैं, ये वो इनायतें हैं जो सहाबा से हमें मिली हैं। रसूलुल्लाह की मोहब्बत और ग़ुलामी के बग़ैर बंदा जो है वो जन्नती नहीं हो सकता। सारी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, मगर जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तस्दीक नहीं होगी आप जन्नत तो क्या जन्नत की हवा और खुशबू भी नहीं पा सकेंगे। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी और मकसद मिलाद यही है कि बंदा कम अज़ कम जो रसूलुल्लाह हुक्म देकर गए हैं नमाज तो 5 वक़्त की पढ़े, नमाज पढ़नी चाहिए। मिलाद आपने बड़ा ज़ौक़ और शौक़ के साथ मनाया है, हमने भी मनाया है, रैलियों में भी गए हैं, लेकिन याद रखें हकीकत हकीकत है।
हकीकत हकीकत है, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे उस वक़्त तक हमारे लिए मुश्किलात और मुश्किलात और मुश्किलात हैं। एक बंदा सारा दिन जुलूस में फिर रहा है और उसे 5 वक़्त की नमाज नसीब नहीं है, तो वो अपना इलाज करवाए, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे और 5 वक़्त का नमाजी बने। इंशाअल्लाह अज़ीज़ सही मानों में फिर उसे मिलाद का जुलूस भी फ़ायदा देगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से उसके खैरात भी मिलेगी और अल्लाह भी खुश होगा और अल्लाह का महबूब भी खुश होगा। दुआ है जिस मकसद के लिए अल्लाह के महबूब आए उस मकसद को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।